Hello students. So today welcome to the SCA Smart Education. Today we are going to start the chapter number 1 Introduction to Accounting subject Accountancy class 11th. Okay, now today we are going to start the chapter number 1 Introduction to Accounting with explanation. Now we are going to start the chapter. Over the centuries, accounting has remained confined to the financial रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट। बहुत ही सालों से अकाउंटिंग जो है एक कॉन्फाइंड में एक सीमित है। क्या चीज़ से सीमित है? टू दी फाइनेंशियल रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट। जो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड व्हाट डू मीन बाय रिकॉर्ड कीपिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स फाइल्स इनवॉइसेस रिलेटेड टू कंपनी एक्टिविटीज। रिकॉर्ड कीपिंग वो होता है, वो एक्टिविटीज जो कि स्टोर करता है डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को और इनवॉइसेस मतलब बिल को जो कि कंपनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग फंक्शन ऑफ द अकाउंटेंट। बहुत पुराने से अकाउंटिंग जो है इस चीज़ में है कि अकाउंटिंग एक सीमित तक है। कहाँ तक सीमित तक है? रिकॉर्ड कीपिंग क्या? जो कि बिल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, फाइल्स हो गया, ये सारी चीज़ें स्टोर करके अच्छे से रखने का काम रहता है अकाउंटेंट का। बट today's rapidly changing business environment has forced the accountant to reassess their roles and functions both within the organization and the society। लेकिन जो आज जो इसमें हमेशा दिन प्रतिदिन जो रोज का रोज जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होते जा रहा है, तो उसकी वजह से अकाउंटेंट को के ऊपर ये बहुत ही भारी जिम्मेदारी पड़ जाती है। रीअसेस मतलब कि उनको बार बार फिर से जो है रोल्स फंक्शंस जो है अकाउंटिंग के हमेशा चेंज करने होते हैं विथ इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, और एक सोसाइटी के लिए। सोसाइटी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ the role of an accountant has now shifted from that a mere recorder of transaction to that of the member providing relevant information of the decision making team। जो अकाउंटेंट का जो रोल रहता है वो अब जो है सिर्फ खाली डॉक्यूमेंट्स, फाइल, बिल्स, इनवॉइसेस, ये सिर्फ खाली स्टोर करने का काम नहीं रहता है। अब क्या रहता है? वो एक बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए। जब कोई डिसीजन जब कंपनी कोई अपना डिसीजन लेती है तो उसमें अकाउंटेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्या चीज़ का रोल रहता है? वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस जगह पे प्रोवाइड करता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, अकाउंटिंग टुडे is much more than just bookkeeping and preparation of financial reports। बहुत ही ये आपको बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग आज के समय में जो कि सिर्फ खाली फाइल्स को, डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करके उसको स्टोर करना और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट उस डॉक्यूमेंट और उस फाइल्स के थ्रू बनाना सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे और ऊपर तक जा चुका है, इससे और तरक्की कर चुका है। अकाउंटेंट नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज सच एज। अकाउंटेंट जो है अब नए एक्साइटिंग एरिया के उस जगह पे भी अकाउंटेंट का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। कहाँ पे? फॉरेंसिक अकाउंटिंग। व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्या होता है? इन्वॉल्व्स क्राइम सच एज, जो फॉरेंसिक हमारा रहता है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग जो रहता है ये क्या रहता है? सॉल्विंग क्राइम्स सच एज कंप्यूटर हैकिंग एंड द थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑन द इंटरनेट। ये ऐसे क्राइम को सॉल्व करता है जो कंप्यूटर को हैक करता है, और जो थेफ्ट ऑफ लार्ज अमाउंट, जो बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को जो चुराते हैं उनको पकड़ने के लिए ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग यूज़ किया जाता है।
देन क्या चीज़ में यूज़ हुआ, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है, डिज़ाइनिंग वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स में मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो कि हम लोग नेट पे ही जो पेमेंट कर देते हैं, कुछ सामान नेट पे ही खरीद लेते हैं, फिर वो हमारे घर पे आता है, तो इसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स। देन फाइनेंशियल प्लानिंग, देन इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें अब नई नई एरिया जो डेवलप हुई हैं अकाउंटेंट के लिए, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन ये एरिया के लिए प्रोवाइड करेगा, और ये एरिया अपना फंक्शन करेगी इस इंफॉर्मेशन के थ्रू। कौन सा इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स, इंपॉर्टेंट इन्वॉइसेस, ये सारा जो स्टोर किया रहता है अकाउंटेंट उस डॉक्यूमेंट को, उस फाइल्स को प्रोवाइड कराता है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कंपनी को, जिसके थ्रू जो है कंपनी इस चीज़ को, ई कॉमर्स के लाइन में आगे बढ़ती है, फाइनेंशियल प्लानिंग करती है, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करती है, एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग करती है। नाउ नेक्स्ट, these this realization came due to the fact that accounting is capable of providing the kind of information that managers and other interested person need in order to make better decision. दिस रियलाइजेशन केम ड्यू टू द फैक्ट, ये जो रियलाइजेशन मीन्स ये चीज़ रियलिटी में, सच्चाई में ये तभी आई है, कैसे आई है, दैट अकाउंटिंग इज़ कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग। अकाउंटिंग जो होता है ये कैपेबल, ये इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को और अदर पर्सन को इन नीड टू मेक बेटर डिसीजन। मैनेजर को प्रोवाइड करता है और दूसरे पर्सन को प्रोवाइड करता है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक बेटर डिसीजन, एक गुड डिसीजन कंपनी के लिए लेने के लिए। नाउ नेक्स्ट, दिस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ग्रेजुअली assumed so much importance that it has now been raised to the level of an information system. ये अकाउंटिंग जो है इतना ज़्यादा रेज हो गया, इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये एक नया लेवल रेज करता है। कौन सा लेवल बढ़ाता है, ये लेवल ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक सिस्टम बन जाता है, ये एक नया लेवल स्टार्ट हो जाता है अकाउंटिंग को और नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए। एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इट कलेक्ट्स डाटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक information about the organization to a wide variety of users whose decisions and actions are related to its performance. ठीक है, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम क्या होता है, इट कलेक्ट्स डाटा एंड कम्युनिकेट्स इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। वो डाटा को, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है किसको, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक, अबाउट दी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इम्पॉर्टेंट जो डाटा रहता है, इकोनॉमिक डाटा, उसको प्रोवाइड करता है किसको, वाइड वैरायटी ऑफ यूजर्स, जो उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, हुज डिसीजंस एंड एक्शंस आर रिलेटेड इट्स परफॉर्मेंस। जो यूज़र्स जो उस चीज़ को यूज़ करते हैं, उनका बहुत ही ज़रूरी डिसीजन और उनका एक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, इज़ रिलेटेड टू इट्स परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के थ्रू। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ये होता है, वो डाटा को कलेक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और फिर उसको कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में। ठीक है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन में क्या, उस कंपनी के इंफॉर्मेशन को वो वाइड वैरायटी ऑफ यूज़र्स, जो प्रोडक्ट को जो यूज़र यूज़ करते हैं उस जगह पे वो सर्कुलेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, और उससे फिर ये देखा जाता है, ये डिसीजन और एक्शन लिया जाता है कि इस जो प्रोडक्ट उसको परफॉर्मेंस में क्या हमें और चेंजेस करना है। दिस इंट्रोडक्टरी चैप्टर देयरफॉर डील्स विद द नेचर, नीड एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब हमें इस चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर में क्या क्या हमें अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना है। पहले तो नेचर मतलब उसका प्रकृति, उसका नेचर क्या है, देन उसकी नीड्स, उसके अकाउंटिंग की ज़रूरतें क्या हैं, देन स्कोप, उसका स्कोप मतलब उसका लक्ष्य क्या है, उसको कहाँ तक जाना है, ऑफ अकाउंटिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। In 1941,
The American Institute of Certified Public Accountant had defined accounting as the art of recording. 1941 में the American Institute of Certified Public Accountant जो है वो अकाउंटिंग को डिफाइन करता है, मतलब उसकी डेफिनेशन निकालता है। क्या निकालता है? अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो रहता है वो आर्ट है रिकॉर्ड करने का, कोई इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग मीन्स, क्लासिफाई मतलब उसको सिस्टमैटिकली, जो इन्फॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करें उसको सिस्टमैटिकली रखना। एंड समराइजिंग, समराइजिंग मीन्स संक्षेप में करना, उसको संक्षिप्त, उसको और छोटे फॉर्म में करना। इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, और एक सिस्टमैटिक मैनर में और उसको मनी टर्म्स में रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और एक सिस्टमैटिकली उसको रखना, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शंस, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? लेन देन, जो हम आपस में लेन देन करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। व्हाट डू मीन बाय इंटरप्रेटिंग? इंटरप्रेटिंग मतलब एक्सप्लेन द रिजल्ट, मतलब जब इतना चीज़ होने के बाद उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करना, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। विथ ग्रेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, with greater economic development resulting in changing role of accounting। जैसे जैसे economic development change होता रहता है वैसे वैसे जो accounting का रोल रहता है वो भी change होता रहता है, उसका scope change होता रहता है, उसका importance change होता रहता है, became broader। In 1966, the American Accounting Association defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgment and decision by user of information। Okay, now अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन जो है वो अकाउंटिंग को ही डेफिनेशन बताते हैं। क्या? अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग जो है प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करने का। क्या? आइडेंटिफाई मतलब प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, फिर मेजरिंग, फिर उस जब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया तो उसको मेज़र करने के लिए एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन है, उसको कम्युनिकेट करना। किसको कम्युनिकेट करना? टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, सही उसका जजमेंट करना। एंड डिसीजंस बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स होते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो होता है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, सही जजमेंट के लिए और सही डिसीजन के लिए जो कि यूज़र ले सकता है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। इन 1970 द अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA also emphasized that the function of accounting is to provide quantitative information। The function of accounting is to provide quantitative information। quantitative मतलब मात्रा के अनुसार, जो कि कम है कि ज़्यादा है, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। प्राइमरली फाइनेंशियल इन नेचर होना चाहिए और प्राकृतिक उसका फाइनेंशियल होना चाहिए। देन अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। Accounting can therefore be defined as the process of identifying, measuring, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users। मतलब accounting जो है वो एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई क्या? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना, फिर उस प्रोडक्ट को मेज़र करना, देन उस प्रोडक्ट के बारे में रिकॉर्ड करना कि वो परचेज हुआ है कि सेल हुआ है। देन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
उस जो ये सारी चीज़ें हम करने के बाद जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो निकल के आती है उसको कम्युनिकेट करना, उसको कम्युनिकेट करना क्या चीज़ रिलेटेड करते हुए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिलेट करते हुए, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की रिलेट करते हुए उसको कम्युनिकेट किसको करते हैं, फिर यूज़र्स को जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। नाउ नेक्स्ट, हाँ, interested user of such information. In order to appreciate the exact nature of accounting, we must understand the following aspect of definition. हमें सही से accounting के बारे में जानने के लिए हम लोग को ये सारी चीज़ें हम लोग को पहले पढ़नी पड़ेगी। क्या है? सबसे पहले economic event, then second is identification, measurement, recording, communication, then the next one is organization, then interested user of information. Now we will study this in elaborate manner. Now come to the next page. Now first is economic event. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक इवेंट। एक पहली चीज़ इन्वॉल्व करता है इकोनॉमिक इवेंट, दूसरा इन्वॉल्व करता है मनी टर्म्स में। क्यों? क्योंकि बिना मनी टर्म्स में हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस जब भी हम करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी, और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रखते हुए रिलेट करते हुए करते हैं। नाउ नेक्स्ट, एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंसेस? परिणाम, रिजल्ट। An economic event is known as a happening of consequences to a business organization which consists of transactions and which are measurable in monetary terms. जैसे मैंने आपको बताया, economic event को हम हमेशा जब लेके चलते हैं तो उसमें हम ये रिज़ल्ट लेके चलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कि उसमें लेन देन होना चाहिए, और जो हमारा मेज़र हो रहा है, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन मेज़र हो रहा है, लेन देन हो रहा है, वो हमेशा मोनेटरी टर्म्स में होना चाहिए, मनी टर्म्स में होना चाहिए। ठीक, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलिंग, परचेज ऑफ मशीनरी मतलब परचेज मतलब खरीदना, इंस्टॉलिंग एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंस्टॉलिंग मतलब क्या होता है? स्थापना, उसकी स्थापना करना। एंड कीपिंग इट रेडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज एन इवेंट which comprises number of financial transactions such as buying of machine buying मतलब खरीदना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, साइट प्रिपरेशन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, एक साइट, एक जगह तैयार करना जहाँ पे उस मशीन को हम इस मशीन की स्थापना कर सकें। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, एक्सपेंडिचर क्या, उस पर खर्च हमारा उस पर हो रहा है उस मशीन को इंस्टॉल करने में। एंड ट्रायल रन्स, फिर उसको चलाने में क्या खर्च हो रहा है। Thus, the accounting identifies bunches of transaction related to the economic event. इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है बहुत ही ढेर सारी लेन देन आपस में, जो कि रिलेट करता है किससे? इकोनॉमिक इवेंट्स। और दूसरा किससे रिलेट करता है? इन मनी टर्म्स। इफ़ एन इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन, अगर कोई इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व करता है ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन करता है बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन, एक हमारा इकोनॉमिक इवेंट इन्वॉल्व करता है ट्रांजैक्शन को, लेन देन को करता है किसके बीच में? एक ऑर्गेनाइजेशन का और एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का इंसान, जो आउटसाइडर जिसको कह सकते हैं। दीज आर नोन एज एक्सटर्नल इवेंट, उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट वो होता है जो कि हमारा डिफरेंट एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग में जो इन्वॉल्व होती है, किससे रिलेट करते हुए? इकोनॉमिक इवेंट से रिलेट करते हुए। और दूसरा किससे होता है? ट्रांजैक्शन हमारा होना चाहिए, मनी टर्म्स में ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कीपिंग ऑफ मशीनरी, फिर उसका क्या? ट्रायल रन, उसको जो मशीनरी जब उसको सेटअप कर दिया गया, उसको रन करने के लिए जो खर्च आ रहा है, जो लेन देन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक इवेंट में रिलेट करते हैं और मनी टर्म्स में रिलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक इवेंट। लेकिन वही अगर हमारा ट्रांजैक्शन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट, ठीक है, ये अगर हमारा बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइडर, किसी बाहरी के थ्रू होता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट।
दी फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ट्रांजेक्शन। कुछ एग्जाम्पल है हमारा इकोनॉमिक इवेंट को लेते हुए। क्या है? सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर। अब सामान को बेचना किसी कस्टमर को। अब ये हमारा एक्सटर्नल इवेंट का एग्जांपल है। अब जैसे कस्टमर हमारा आउटसाइडर हो गया और मर्चेंडाइज हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी एंड कस्टमर इज अ आउटसाइडर। तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कौन? एक कंपनी। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल इवेंट। देन परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर्स। सामान खरीदना सप्लायर से, मतलब कंपनी के बाहर से किसी से कोई सामान खराब हो गया है, नई चीज़ खरीदना हो गया, तो उस सप्लायर से जब खरीद रहे हैं तो वो हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवेंट। देन पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। अब जो आपका मकान मालिक होता है उसको पे करना, ठीक। मकान मालिक हो गया एक तरह से आपका ऑर्गेनाइजेशन, और जो रेंट पे कर रहा है वो हो गया आउटसाइडर। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल इवेंट। एन इंटरनल इवेंट इज एन, अब हम पढ़ेंगे इंटरनल इवेंट के बारे में। एन इंटरनल इवेंट इज एन economic event that occurs entirely between the internal wings of an enterprise। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरनल इवेंट जो होता है वो होता है जब हम इकोनॉमिक इवेंट को करते हैं, ठीक है, मनी टर्म्स में जब हम ट्रांजेक्शन को करते हैं तो वो किसके बीच में होना चाहिए? इंटरनल विंग्स ऑफ एन इंटरप्राइज, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही के अंदर ही के पर्सन, अंदर ही के लोगों में होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं इंटरनल इवेंट। फॉर एग्जांपल सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल और कंपोनेंट बाय द स्टोर डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल की सप्लाई करना, स्टोर डिपार्टमेंट से वो मटेरियल निकल रहा है और वो जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है इकोनॉमिक इवेंट, तो इसे हम बोलते हैं इंटरनल इवेंट। पेमेंट ऑफ वेजेस टू द एम्प्लॉयज़। आप पे जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करने वाले उनको सैलरी दे रहे हैं, तो ये भी हमारा होगा इंटरनल इवेंट। सो नाउ I think all of you have understood what is economic event and what is external event and what is internal event. Now come to the next topic. Next one is identification, measurement, recording and communication. This is very important process of accounting. ठीक है? Identification, it means determining what transaction to record, that is to identify event which are to be recorded. Identification मतलब हमें ये देखना होता है कौन सा ट्रांजेक्शन, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है। It involves observing activities and selecting those events that are of considered financial character and related to the organization. It involves ये इन्वॉल्व करता है, ये ऑब्जर्व करता है उस एक्टिविटीज़ को और उस इवेंट को सेलेक्ट करता है, ठीक है, उस इवेंट को सेलेक्ट करता है डेट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि फाइनेंशियल होना चाहिए, एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड अदर इकोनॉमिक इवेंट्स देयरफॉर आर इवेल्युएटेड। इवेल्युएटेड मीन्स मूल्यांकन, ये मूल्यांकन करता है फॉर डिसाइडिंग वेदर इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट और नॉट। क्या ये चीज़ आइडेंटिफाई करता है कि हम उस बुक ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है उस ट्रांजेक्शन को कि नहीं। For example, the value of human resource, change in managerial policies or appointment of personnel are important, but none of these are recorded in the book of account. अब हम आपको समझाते हैं वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो ह्यूमन, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है उस जगह पे काम करना। देन चेंजेस इन मैनेजरियल पॉलिसी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमेशा चेंज हो रहे हैं वो चीज़, और अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, मतलब वहाँ पे नए नए लोगों की अपॉइंटमेंट होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्या हम इसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो यही आइडेंटिफिकेशन में यही चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या चीज़ बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है और क्या चीज़ रिकॉर्ड नहीं करना है। हाउएवर व्हेन अ कंपनी मेक्स अ सेल और परचेज, लेकिन जब भी कंपनी सेल करती है, बेचती है, या कोई चीज़ परचेज खरीदती है, वेदर ऑन कैश और क्रेडिट, या फिर वो कैश दे के खरीदती है या फिर वो उधारी में खरीदती है, और पेज सैलरी या सैलरी देती है, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, वो चीज़ बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। आइडेंटिफिकेशन का काम क्या होता है? उसको ये देखना होता है कि इट आइडेंटिफाइज दैट
विच ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट और नॉट। बुक ऑफ अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन हमें रिकॉर्ड करना है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन का काम होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं मेजरमेंट। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। ठीक है, ये मेजर्स करता है, क्या मेजर करता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट मतलब मनी टर्म्स में, दैट इज रुपीज एंड पैसा एज अ मेजरिंग यूनिट। मेजरिंग यूनिट क्या होता है, रुपीज एंड पैसा। मतलब कि अब कोई सामान अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको कैसे खरीदेंगे, पैसा दे के ही खरीदेंगे। तो उस चीज़ को मेजर करना जो होता है वो होता है मेजरमेंट। इफ़ एन इवेंट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड इन मोनेटरी टर्म्स, अगर कोई भी एक्टिविटी जो है उसको मोनेटरी, उसको मनी टर्म्स में हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड फॉर रिकॉर्डिंग इन फाइनेंशियल अकाउंट। उसको हम, उस रिकॉर्ड को हम फाइनेंशियल अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को, ठीक है, मनी टर्म्स में, जब हम उस ट्रांजैक्शन को मनी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो दैट वी विल नॉट रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट, दैट इज बुक ऑफ अकाउंट। दिस इज़ वाई इम्पॉर्टेंट आइटम्स लाइक अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, एक नया मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट, वहाँ पे ज्वाइनिंग होना, साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, देन और चेंजेस इन पर्सनल, मतलब लोगों को चेंज करना एक जगह से दूसरी जगह, आर नॉट शोन, ये चीज़ शो नहीं किया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में, क्योंकि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। नाउ थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, एक बार जब इकोनॉमिक इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई मतलब क्या हो गया आपका, उसको पहचान लिया जाता है इकोनॉमिक इवेंट को, एंड मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, और उसको मेजर कर लिया जाता है फाइनेंशियल टर्म में, मतलब उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है इन द बुक ऑफ अकाउंट में। दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ अकाउंट इन मनी टर्म्स, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं मनी टर्म्स में, और कहाँ पे होता है, बुक ऑफ अकाउंट में, एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिकॉर्डिंग, अब उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इज डन in a manner that the necessary financial information is summarized as per well established practice and is made available as and when required। अब जब इतनी चीज़ें हमें रिकॉर्ड कर ली जाती है, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, मेज़र कर लिया जाता है कि वो फाइनेंशियल इवेंट में है कि नहीं और मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं, फिर आता है हमारा रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, और उस इंफॉर्मेशन को हम रख दे इन ए समराइज्ड फॉर्म में उसको रख देते हैं। जब भी वी नीड दैट इंफॉर्मेशन, जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है तो उस इंफॉर्मेशन को फिर उस रिकॉर्ड, जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं वहाँ से निकाला जाता है। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, measured and recorded in order that the pertinent information is generated and communicated in a certain form of management and other internal and external users। now communication क्या होता है, once the economic event are, एक बार economic event जो है हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है, मेजर हो जाता है कि वो फाइनेंशियल टर्म में है कि नहीं और मॉनेटरी टर्म में है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है बुक ऑफ अकाउंट में। फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेशन, फिर हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, इकोनॉमिक इवेंट को कम्युनिकेट करते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं, टू द यूजर्स दैट आर, फिर हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़र को कम्युनिकेट करते हैं जिसको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, या तो वो यूज़र इंटरनल होता है या तो वो यूज़र एक्सटर्नल होता है। नाउ व्हाट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र, नाउ वी विल स्टडी दिस। द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट, जो इंफॉर्मेशन है वो हमेशा कम्युनिकेट होती रहती है, किसके थ्रू, अकाउंटिंग रिपोर्ट के थ्रू। अकाउंटिंग रिपोर्ट क्या है, जो बैंक ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड हम किए रहते हैं उसके थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती रहती है। दीज रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट आर यूजफुल टू द वैरायटी ऑफ यूजर्स हु हैव एन
इंटरेस्टेड इन असेसिंग द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड द पोजीशन ऑफ द इंटरप्राइज। ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती रहती है, ये बुक ऑफ अकाउंट कम्युनिकेट होती रहती है पर्सन टू पर्सन, मतलब जिसको उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर दिया जाता है उस पर्सन के पास, और वो उस इंफॉर्मेशन के थ्रू अपना फर्दर फाइनेंशियल प्रिपरेशन करने लगता है। The accounting information system should be designed in such a way that the right information is communicated. Accounting information system इस तरीके से हमें डिज़ाइन करना चाहिए कि सही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सही पर्सन को, टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, सही इंसान को और सही टाइम पे। तो वो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। रिपोर्ट कैन बी डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द यूज़र। रिपोर्ट होती है वो डेली भी होती है, फिर आपके वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है। ये डिपेंड करता है कि कैसा यूज़र है। An important element in communication process is the accountant ability and efficiency in presenting the relevant information. Now come to the next one. Next one is organization. Organization refers to the business enterprise. ऑर्गेनाइजेशन सबको पता है, ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस एंटरप्राइज हो गया, एक बिजनेस एंटिटी हो गई, एक कंपनी हो गई, वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉट प्रॉफिट मोटिव, या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है या तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, वो डिपेंड करता है किस पे, उसकी वर्किंग पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे और उसके बिजनेस ऑपरेशन, जो वो अपना बिजनेस को रन करने के लिए जो ऑपरेशन चलाती है उस पर डिपेंड करता है। इट कैन बी सोल प्रोप्रिएटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, cooperative society, company, local authority, municipal corporation and any other association of persons। ठीक है, ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जब एक बार इंफॉर्मेशन हमारी आइडेंटिफाई हो गई, उसको मेज़र कर लिया गया, उसको रिकॉर्ड कर लिया गया, ठीक, कहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई, बुक ऑफ अकाउंट में, और किस टर्म में, फाइनेंशियल टर्म में होना चाहिए एंड इन अ मोनेटरी टर्म, मनी टर्म्स में होना चाहिए रिकॉर्ड हमेशा, ठीक है। और ये रिकॉर्ड करके फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको कम्युनिकेट करते हैं, किसको कम्युनिकेट करते हैं, टू द इंटरेस्टेड यूज़र, जिसको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, जो हम रिकॉर्ड किए हुए रहते हैं बुक ऑफ अकाउंट में, फिर उस इंफॉर्मेशन को उस यूज़र के पास पहुंचाया जाता है एट द राइट टाइम, एट द राइट पर्सन, सही टाइम पे सही लोग को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। अब आता है हमारा इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये हमें देखना है कि कौन से यूज़र्स हैं और किस यूज़र्स को कौन सा इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहिए। नो, अकाउंटिंग इज़ अ मीन बाय विच नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइजेज इज कम्युनिकेटेड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक हमारा वो जरिया है जहाँ पे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है इंटरप्राइजेज की वो कम्युनिकेट की जाती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मैनी यूज़र्स नीड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत से जो यूज़र होते हैं, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती इन ऑर्डर टू मेक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, सही डिसीजन लेने के लिए उनको ये इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहती है। दीज यूज़र्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स इंक्लूड चीफ एग्जीक्यूटिव। इंटरनल यूजर्स जो कंपनी के अंदर काम करते हैं, कौन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो अलग अलग रैंकिंग में होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, देन प्लांट मैनेजर्स, स्टोर मैनेजर्स, लाइन सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स जो कंपनी के बाहर के लोग होते हैं, कौन कौन होते हैं, प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। देन शेयर होल्डर्स, जो शेयर खरीदते हैं उस कंपनी के। देन क्रेडिटर्स, बैंक एंड अदर हु आर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारा बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और अदर फाइनेंशियल जो उनको प्रोवाइड कराती है मनी, ताकि वो उस प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सके, ठीक। देन होता है डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर लेंडर्स, देन टैक्स अथॉरिटीज, रेगुलेटरी एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, देन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया,
जिसे हम बोलते हैं सेबी। देन होता है लेबर यूनियन, ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज एंड कस्टमर एक्सेट्रा। ये सारे होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है। सिंस द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जो प्राइमरी मेन मोटिव होता है अकाउंटिंग का, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किसको, फॉर किस लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन लेने के लिए। इट मीन टू एन एंड विद द एंड being the decision that is helped by the availability of accounting information। ये कैसे हमें हेल्प होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल होता है उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करा के। You will study about the types of accounting information and its user in later chapter। अब हम लोग types of accounting information हमें पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोग इसमें है इस पे रहते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग एक हमारा जरिया है इंफॉर्मेशन का। कैसे? पहले एज डिस्कस्ड अर्लियर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या? अकाउंटिंग इज अ डेफिनेट प्रोसेस ऑफ इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज दैट बिगेन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंड्स विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, एक इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़ का, डेट बिगेन विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आइडेंटिफाई करता है ट्रांजेक्शन को, लेन देन को, एंड ख़त्म होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। एवरी स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ accounting generates information। every steps in the process of accounting generates information। जो भी steps हम process of accounting में लेते हैं उसे हम वो वहाँ से हमारे क्या जनरेट होता है? एक information, एक डाटा जनरेट होता है। जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। इंफॉर्मेशन नया नया पाना ये एक अपने में ख़त्म नहीं कभी होता है। ये हमेशा नई नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है, जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं बुक ऑफ अकाउंट में और जिसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि क्या चीज़ हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं और क्या चीज़ बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इट इज़ मीन्स टू फैसिलिटेट दी, फैसिलिटेट मीन्स क्या होता है? सुविधा, सुविधा पहुंचाना। डिससेमिनेशन, डिससेमिनेशन क्या होता है? प्रसार। ठीक है। इट इज़ अ मीन्स ऑफ फैसिलिटेट द डिससेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग डिफरेंट यूज़र ग्रुप्स। अकाउंटिंग का मेन काम क्या होता है? ये सुविधा देता है इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का। किसको? जो जिस यूज़र को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। Such information enables the interested parties to take appropriate decision। ये इंफॉर्मेशन जो है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को दिया जाता है। जिस पार्टी को, जिस यूज़र को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होता है वो इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि वो एक सही डिसीजन ले सकें। Therefore, dissemination of information is an essential function of accounting। इसलिए जो डिससेमिनेशन मतलब अकाउंटिंग प्रोवाइड करवाना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है अकाउंटिंग का। टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी एंश्योर टू। ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या हमारा किस लिए यूजफुल होता है, क्या प्रोवाइड कराता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है अकाउंटिंग से, उससे वो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या यूज़फुल है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किस लिए? इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए। सर्व्स द यूज़र हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो यूज़र को प्रोवाइड कराता है एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड उनको प्रोवाइड कराता है यूज़र को। किस लिए? क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के थ्रू यूज़र आगे का डिसीजन ले सकता है। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होता है तो यूज़र ही कांट टेक द डिसीजन फॉर द फ्यूचर। Provide information useful for predicting and evaluating the amount, timing and uncertainty of potential cash flow। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये हेल्पफुल होता है। प्रेडिक्टिंग मतलब
अनुमान लगाना और इवेल्युएट करता है, और उसको इवेल्युएट करता है क्या चीज़ के लिए, अमाउंट के लिए, कितना अमाउंट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लो, और कितना कैश लगेगा, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमारा क्या, अकाउंटिंग। देन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी। जजिंग क्या हो गया, पहचानना, जज करना, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स, कि सही टाइम पे गोल अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाया है, जो एम आपने बनाया है, उसको अचीव करने के लिए सही टाइम पे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ रोल ऑफ एन अकाउंटेंट। Role of an accountant in generating accounting information is to observe, screen and recognize. Observe means निरीक्षण करना, screen means screening करना, उसको पूरा देखना। then recognize means recognize, उसको जानना, recognize the events and transactions to measure and process them, and thereby compile reports comprising accounting information that are communicated to the user. These are then decoded मतलब explain करना, ठीक है, and used by the management and other user groups. It must be ensure that the information provided is relevant, adequate and reliable for decision making. अकाउंटेंट का रोल क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कराता है वो इम्पॉर्टेंट, रिलेवेंट होना चाहिए, सही होना चाहिए, एडिक्यूट, एक टू द पॉइंट होना चाहिए, और रिलायबल मतलब विश्वसनीय होना चाहिए फॉर डिसीजन मेकिंग, जो अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। द अपरेंटली डाइवर्जेंट नीड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हैव रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ सब डिसिप्लिन्स within the accounting disciplines, naming financial accounting, cost. These are the different types of accounting: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग समराइज फॉर्म में इसको पढ़ रहे हैं। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट कीपिंग अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, the preparation and presentation of financial report in order to arrive at a measure of organization success and financial soundness. हमने अभी पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो ये इसका काम क्या होता है, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब लेन देन का जो फाइनेंशियल कंपनी का होता है रिकॉर्ड, उसको सिस्टमैटिकली मेंटेन करता है और उसको प्रिपेयर करता है और उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है इन ऑर्डर टू अराइव, इसलिए कि हमें जो हमने अपना गोल जो ऑब्जेक्टिव हमने रखा है वो अचीव होना चाहिए। इट रिलेट्स टू द पास्ट पीरियड, सर्व्स द स्टीवर्डशिप फंक्शन एंड इज मॉनेटरी इन नेचर. It is primarily concerned with the provision of financial information to all stakeholders. Cost accounting assists in analyzing the expenditure मतलब कितना हमें खर्चा हुआ, for ascertaining the cost of various product manufactured and services rendered by the firm, and fixation of price. Therefore इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट, ये और क्या चीज़ में हेल्प करता है, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन कॉस्ट को प्रोवाइड करता है टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। अब आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिटेल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, डील्स विद द प्रोविजन ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिजनेस ऑपरेशंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ड्रॉज द रिलेवेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मेनली फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से, विच हेल्प द मैनेजमेंट
जो कि हेल्प कराता है मैनेजमेंट की क्या चीज़ में, बजट बनाने में, ऐसे प्रॉफिट निकालने के लिए, टेकिंग प्राइस डिसीजन लेने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, कितना कैपिटल हमें यूज़ करना है उसके लिए, एंड सो ऑन. बिसाइड्स इट जनरेट्स अदर इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, financial and non-financial, which relates to the future and is relevant for decision making in the organization. Such information include sales forecast, cash flow, purchase requirement, manpower needed, environmental data about effect on air, water, land, natural resources, flora, fauna, human health, social responsibilities, etc. As a result, the scope of accounting has become so vast that new areas like human resources accounting, social accounting, responsibility accounting have also gained prominence. ये सारी चीज़ें हमारी न्यू अकाउंटिंग जो आती है, जो चेंज हो रही है, उसमें ये इन्वॉल्व हो रही है धीरे धीरे. Now come to the next topic, characteristics of accounting information. The different characteristics of accounting information क्या है, reliability, relevance, understandability and comparability. First one we will discuss what is reliability. Reliability means the users must be able to depend on the information. Reliability वो होता है जिसमें यूज़र जो होता है इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है. The reliability of accounting information is determined by the degree of correspondence between what information conveys about a transaction or event that have occurred, measured and displayed. Reliability of accounting information ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए, उसको डिस्प्ले करने के लिए, उस चीज़ से हम रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं. A reliable information should be free from error and base and faithfully represent what it is meant to represent. Reliable information क्या होना चाहिए, उसमें एरर नहीं होना चाहिए, देन फेथफुली सही तरीके से बना होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए जब उसको प्रेजेंट करते हैं. टू एंश्योर रिलायबिलिटी, to ensure reliability, the information disclosed must be credible, verifiable by independent parties, use the same method of measuring and be neutral and faithful. Now next is relevance. Relevance, to be relevant information must be available in time. Relevance मतलब information time पे मिलना चाहिए. Must help in prediction and feedback and must influence the decisions of users by helping them form prediction about the outcome of past, present or future event, confirming or corresponding their past evaluation. जो relevant जो information है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, सही टाइम पे सही लोगों को पहुंचना चाहिए, ताकि हम उससे फीडबैक ले सकें, फिर प्रेडिक्ट कर सकें कि इन फ्यूचर हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. और ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पास्ट की, प्रेजेंट की और आने वाले कल के लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है. Understandability means decision maker must interpret information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. The qualities that distinguish between good and bad communication in a message are fundamental to the understandability of the message. A message is said to be effectively communicated when it is interpreted by the receiver of the message in the same sense in which the sender has sent. मतलब वो जब सेंडर एक मैसेज इन्फॉर्मेशन जब रिसीवर को भेजता है तो एक अंडरस्टैंड फॉर्म में वो इन्फॉर्मेशन सेंडर के रिसीवर को भेजे. अगर सेंडर ऐसा इन्फॉर्मेशन भेजा जो रिसीवर को नहीं समझ में आया तो फिर वो आगे का क्या डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा. तो इसीलिए हमें उस इन्फॉर्मेशन को एक ऐसे मैनर में, ऐसे पैटर्न में, सिस्टमेटिक मैनर में भेजना चाहिए ताकि वो रिसीवर को समझ में आए, अंडरस्टैंड में आए, ताकि वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग ले सके. नेक्स्ट, कंपेरेबिलिटी. It is not sufficient that the
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज़ रिलेवेंट एंड रिलायबल एट द पर्टिकुलर टाइम। ये चीज़ हमेशा नहीं होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है टू द पॉइंट और रिलायबल, सही, बिना किसी मिस्टेक के सही टाइम पे मिल सके इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, उस टाइम पे, और फॉर अ पर्टिकुलर रिपोर्टिंग एंटिटी, और उस रिपोर्ट को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट द यूजर और जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू कंपेयर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड एंड विद अदर एंटिटी। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि बिना मिस्टेक के और बिना और टू द पॉइंट और हर सर्कम और उसी टाइम पे जो है कोई भी सर्कमस्टेंसेस में वो जो इन्फॉर्मेशन है रिपोर्ट बनाने के लिए मिल जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे उसको हम जो बनाना रहता है इन्फॉर्मेशन, उससे हम कंपेयर करके अपना इन्फॉर्मेशन बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। Now next, objectives of accounting. Now we will study about the objectives of accounting. Objective क्या है, अकाउंटिंग का क्या एम है, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड होता है उसको मेंटेन करना, वो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला एम है अकाउंटिंग का। क्या एम है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है कि वो रिलेट होना चाहिए, फाइनेंशियल टर्म में होना चाहिए और मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए। उसको क्या, कहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और उसको कैसे हम मेंटेन करके रखते हैं, ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ नेक्स्ट है डेपिक्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, डेपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ये हम पढ़ते हैं क्या है ये। अकाउंटिंग ऑल्सो एम्स एट ascertaining the financial position of the business concern in the form of its assets and liabilities at the end of every accounting period. A proper record of resource owned by the business organization is provided. Now next is providing accounting information to its user. अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है सही टाइम पे, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस एंड एट द राइट यूज़र को प्रोवाइड करना ही हमारा होता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। कि सही टाइम पे और सही जगह पे और सही यूज़र को अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है तो वो सही डिसीजन लेगा, तभी जो है हमारा जो गोल है, जो एम है, जो ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, वो अचीव होगा। पढ़ते हैं इसमें, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट्स बाय द अकाउंटिंग प्रोसेस इज कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, स्टेटमेंट, ग्राफ एंड चार्ट। ये किस फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट में हो सकता है, ग्राफ में हो सकता है, स्टेटमेंट में हो सकता है, चार्ट के थ्रू हो सकता है। जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं किसको, यूज़र को, who need it in different decision situation। जो मैंने बताया डिसीजन लेने के लिए जो यूज़र को चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन। एज ऑलरेडी स्टेटेड देयर आर टू मेन यूज़र ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल यूज़र। इंटरनल यूज़र जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के यूज़र होते हैं, जैसे तो हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव, देन ब्रांच मैनेजर, देन स्टोर मैनेजर, देन डिपार्टमेंट मैनेजर, ये सारे हमारे यूज़र जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के होते हैं। मेनली मैनेजमेंट हु नीड्स टाइमली इंफॉर्मेशन on cost of sale, profitability etc for planning, controlling and decision making। और अब आता है एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र कौन होते हैं, जो कि हमारे कंपनी के बाहर के यूज़र होते हैं, जैसे इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे ये, और क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, बैंक होते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़, ये सारे होते हैं हमारे बाहर के इन्वेस्टर यूज़र। तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र। इनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक, प्राइमरली द एक्सटर्नल यूज़र आर इंटरेस्टेड इन द फॉलोइंग। जो बाहर, जो एक्सटर्नल, जो बाहर कंपनी के बाहर के यूज़र होते हैं वो क्या, कौन से इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स इन्फॉर्मेशन ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यूनियन एंड एम्प्लॉय ग्रुप इन्फॉर्मेशन ऑन द स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ विद इन द बिजनेस। lenders and financial institutions informations on the credit worthiness of the company and its ability to repay loan and pay interest. Suppliers and creditors information on whether amount owed
will be repaid when due and on the continued existence of the business. Customers को क्या information चाहिए होती है? Information on the continued existence of the business and thus the probability of the continued supply of product, part and आफ्टर सेल सर्विस. गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है? इंफॉर्मेशन ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कंप्लेंट्स टू regulations. Social responsibilities such as environmental groups, information on the impact on environment and its protection. competitors जो आपस में competition करते हैं उनको कौन सी information on the relative strength and weakness of their competition and for comparative and benchmarking purpose, whereas the above categories of users share in the wealth of the company. Competitors requires the information mainly for strategic purpose. Now next topic is role of accounting. What is the role of accounting? Accounting का क्या role होता है और किस चीज़ में role होता है? For centuries, the role of accounting has been changing with the changes in the economic development. जो role of accounting है वो change होता रहता है. किसके साथ change होता रहता है? Economic development के साथ change होता रहता है and increasing societal demand. जो society का जो demand रहता है वो उसके through उसके हिसाब से और economic development के हिसाब से role of accounting हमेशा change होता रहता है. It describes and analyzes a mass of data of an enterprise through measurement, classification and summarization and reduce those data into report and statement which shows the financial condition and result of operation of that enterprise. ठीक है, अकाउंटिंग का क्या काम होता है, रोल क्या होता है? ये एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड, एक डाटा को प्रोवाइड करता है इंटरप्राइज को. ठीक है, किसके थ्रू? मेजरमेंट के थ्रू, आइडेंटिफिकेशन के थ्रू, क्लासिफिकेशन के थ्रू, समराइजेशन के थ्रू, और उस डाटा को रिड्यूस कर देता है एक रिपोर्ट में, एक स्टेटमेंट में, विच आर शोन इन फाइनेंशियल कंडीशन. उसको कैसे फाइनेंशियल कंडीशन में शो किया जाता है? क्या इन अ फाइनेंशियल टर्म एंड इन मोनेटरी मनी टर्म्स में उसको शो किया जाता है एंड रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दैट एंटरप्राइज. Hence, it is regarded as the language of business. इसको language of business भी कहा जाता है. It also performs the service activity by providing quantitative in financial information that helps the users in various ways. ये सर्विस एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, जो कि यूजर्स को हेल्प करता है दूसरी डिफरेंट वेज में. अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट कलेक्ट्स एंड कम्युनिकेट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटरप्राइज टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज और यूजर्स. अकाउंटिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के थ्रू एंटरप्राइजेस की, किसको वो कम्युनिकेट करता है? टू द वाइड वैरायटी ऑफ पार्टीज और यूजर्स. हाउएवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू द पास्ट ट्रांजेक्शन्स. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा जो बीता हुआ जो लेन देन हुआ रहता है उसी को रिकॉर्ड किया जाता है एंड इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर. और हमेशा ये क्वांटिटेटिव गिना हुआ, मेजर किया हुआ होना चाहिए और हमेशा मनी टर्म्स में होना चाहिए. इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटेटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये कभी भी क्वालिटेटिव नहीं देखना चाहिए और नहीं रिकॉर्ड होता है, और ये हमेशा नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो कि इंफॉर्मेशन है वो मनी टर्म्स में ही होना चाहिए. बिना मनी टर्म्स के अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, रिकॉर्ड नहीं की जा सकती. These limitations of accounting must be kept in view while making use of the accounting information. ये सारी लिमिटेशन हमें अकाउंटिंग की रखी जाती है जब हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो हियर class chapter number 1 introduction to accounting is completed. Student, I am giving you notes with question and answer in a PDF form which will be attached with this lecture video. You have to open that note, write it down in your notebook and write and complete your question and answer through that note. Find out the answer of the question from that note and complete it in your notebook. Thank you, students.